हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर किचन में सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए तो काम करना कितना आसान होता है ना, और हम अपनी समय भी बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने अपनी चीज़ों को कैसे रखा है जो कि आसानी से मिल भी जाए प्लस देखने में भी बहुत सुंदर लगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है स्पेशल। ये सारे डब्बे जो आप देख रहे हैं ना, ये किसी एक प्रोडक्ट के हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक यूज़ किया है। हालांकि तब मुझे नॉलेज नहीं था कि कोई एक प्रोडक्ट लंबे समय तक यूज़ करने से उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। खैर, साइड इफ़ेक्ट का तो अभी पता नहीं चला है, पर इसमें मेरी ग्रॉसरी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी जो हमें डेली बेसिस पे यूज़ आती है। तो मुझे अलग से डब्बा लेना नहीं पड़ा, मैंने इन सारे डब्बों को ही यूज़ किया है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत मुझे डेली बेसिस पे पड़ती ही है। अगर कोई प्रोडक्ट का एक्सपायरी है तो मैंने उसकी कटिंग उसके डब्बे में ही रख लिया है। डब्बे में रखने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट थोड़ा सा बच जा रहा है ना, तो मैंने उसको इस तरीके के डब्बे में रख दिया है, बड़े वाले पिंक डब्बे में, जिससे कि वो देखने में अगली ना लगे। और इसके अलावा जो पैकेट्स मैंने अभी तक खोले नहीं हैं उसको मैं ओपन बास्केट में रख दूँगी, क्योंकि ये खुला नहीं है तो ख़राब भी नहीं होगा और देखने में भी बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने रखा है। अब मेरी इच्छा हुई ना कि सारे डब्बों के ऊपर ना लेबलिंग करूं। तो अचानक से ये मेरा मन हुआ, और ऐसा कोई स्टिकर मेरे पास था नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ डीआईवाई करते हैं। तो कल शाम को ही मेरी बेटी ने कोई प्रोजेक्ट किया था और उसमें से ये चार्ट पेपर बच गए थे। तो मैंने सोचा इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो एक सेलो टेप की ज़रूरत पड़ेगी हमें। सेलो टेप जितना चौड़ा है ना, उससे थोड़ा छोटा सा मैंने इस पेपर की कटिंग कर ली है। और उसके बाद ना सारे प्रोडक्ट के नाम हम लिख देंगे और डब्बों के ऊपर लेबलिंग कर देंगे। ध्यान ये रखना है ना कि सेलो टेप पूरी तरीके से वो जो पेपर की कटिंग हम लगाएंगे वो पूरी तरीके से ना कवर कर ले। उसके बाद अगर आप इस डब्बे को वॉश भी करोगे ना, तो ये नहीं जाएगा लेबल और वाटर प्रूफ हो जाएगा। हालांकि ये जो डब्बे हैं वो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, तो इस पे लेबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारे डब्बों पे लेबलिंग कर ली है। अच्छा, कुछ डब्बों पे मैंने नहीं की है, तो उसका रीज़न ये है ना कि कुछ प्रोडक्ट मैं हमेशा नहीं रखती हूँ। जैसे कि नूडल्स वगैरह है, तो मैं हर मंथ नहीं लेके आती हूँ। अब मैं सारे अपने चीज़ों को ना एक जगह रखूँगी, तो ये इस कैबिनेट में ही मैं रखती हूँ। और यहाँ शुरू से ही रखते रखते ये प्लेस जो है ना बहुत हैंडी हो गया है। तो मैं सारे अपने ग्रॉसरी की चीज़ें है ना इसी में रख रही हूँ, जो मैंने डब्बे में भरा था वो। तो ये जो पीछे में आप देख रहे हैं इसमें भी कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी। तो वो डब्बे जो है ना एक जैसे नहीं, इसीलिए मैंने उसको पीछे में रख दिया है। अब चलिए आगे में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि एक छोटा छोटा मैंने कार्डबोर्ड का डब्बा के ऊपर ना गिफ्ट रैपिंग पेपर लगा दिया है, जिससे कि बॉटल को ना डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में रख सकूं। तो ये मैंने नीचे में इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि डेली यूज़ आती है। और कुछ चीज़ें ऊपर मैं रखूँगी जो कि मतलब हफ्ते में एक बार या दो बार यूज़ आती है। तो इस तरीके से मैंने अरेंज किया है। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके अलावा जो मैंने बास्केट में चीज़ें रखी थी ना, उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, इस वाले ड्रॉर में। और जो मैंने पिंक वाले डब्बे में भरा था ना जो चीज़ें, उसको मैं कहीं और रखती हूँ। मतलब तीनों के तीन प्लेसेस हैं। मैं चाहती तो थी एक ही जगह पे सारे चीज़ें रखना, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। जैसे जो जगह मुझे ठीक लगा मैंने उस तरीके से रखा है।